सुबह की सुनहरी किरणें पूरे गांव में फैल रही थी। कहीं बैलों की घंटियां बज रही थी तो कहीं किसान कंधों पर हल रखे खेतों की ओर बढ़ रहे थे। दूर दूर तक फैली हरियाली के पीछे उनकी कड़ी मेहनत छिपी थी। गांव के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी सिंचाई का पानी था। उन्हीं किसानों में एक मेहनती और ईमानदार किसान था, गोपाल। सुबह सवेरे वो जमींदार धर्मपाल की हवेली पहुंचता है। अरे गोपाल, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मैं कल भी आपके कुएं के पास गया था, लेकिन आपके नौकर ने मुझे पानी देने से साफ मना कर दिया। अगर मेरे खेतों में पानी नहीं जाएगा तो फसल कैसे उगेगी? मुझे पानी की जरूरत है। मैंने ही मना किया कि तुम्हें मेरे कुएं का एक भी बूंद पानी नहीं मिलना चाहिए। पिछली बार मैंने तुम्हें पानी दिया लेकिन तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अभी तक पुराना पैसा ही बकाया है, आगे का क्या भरोसा? जमींदार जी, पिछली बार माँ का ख्याल रखने के चक्कर में खेतों पर ध्यान ही नहीं दे पाया, जिस वजह से फसल में कीड़ा लग गया और मेरी पूरी फसल खराब हो गई। आप नहीं जानते कि मैंने कितनी मुश्किलों से दिन गुजारे हैं। यह मेरी समस्या नहीं है और इस बात का क्या भरोसा कि इस बार तुम्हारी फसल अच्छी होगी और मुझे तुमसे फायदा होगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, फसल को कुछ नहीं होने दूंगा। बस मुझे कुएं का पानी अपने खेतों तक ले जाने दीजिए। नहीं, जिससे मुझे फायदा नहीं होता मैं उसे अपने कुएं का पानी नहीं देता। गांव में जमींदार धर्मपाल का बड़ा कुआं था, जिसका पानी गांव के किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन बदले में धर्मपाल उनकी आधी फसल ले लेता था। गांव के किसान परेशान तो थे, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। गोपाल की पिछली फसल खराब होने की वजह से इस बार धर्मपाल उसे अपने कुएं का पानी देने से साफ मना कर देता है। गोपाल हताश होकर घर लौटता है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है, गोपाल बेटा, क्या हुआ? माँ, जमींदार जी ने अपने कुएं का पानी देने से साफ मना कर दिया। अब आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? अगर मुझे खेतों के लिए पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे उगाऊंगा? मैंने जमींदार से बहुत मेहनत की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। हाँ बेटा, समय समय की बात है। कुआं तो हमारे खेत में भी है, लेकिन देखो कैसे सूखा पड़ा है